यार ये मावरा कितनी स्मार्ट है, कितनी पतली है। हो और ये आयज़ा को देखो, दो दो बच्चे हैं फिर भी कितनी स्मार्ट है। काश मैं भी ऐसी हो जाऊं, मुझे भी ऐसे पतला हो जाना है। बस बहुत हुआ, आज से पक्का मैं करने वाली हूँ वेट कम। लेकिन शुरू कहाँ से करूँ फला, ये सबसे मुश्किल काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, एक्सरसाइज करती हूँ। नहीं, मोटी हूँ, डाइट करूँ, उफ क्या करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, ये समझ नहीं आता। ये समझ ही नहीं आता कौन हेल्प करेगा मेरी। अल्लाह तू ही हेल्प करने वाला है। तो क्या आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि वज़न कम करना है लेकिन शुरू कहाँ से करें? तो बिल्कुल ठीक वीडियो पे आपने क्लिक किया है। तो वज़न कम करना शुरू कहाँ से करना है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो स्टेप्स बताऊंगी जो किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो और आप इजीली अपना वज़न कम कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलें मुद्दे की बात शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपने लेनी है एक इंचेस टेप और उससे अपने हर बॉडी पार्ट के इंचेस को चेक कर लेना है। जिस तरह से इस पिक्चर में शो हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने सारे इंचेस कर लेने हैं। बेली का, थाइज का, आर्म्स का, चेस्ट का, सब इंचेस करके आपने एक कॉपी पर या अपने फ़ोन के नोट्स में लिख लेना है। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने करना है अपना वेट चेक। तो आपने खड़े हो जाना है वेइंग स्केल पर और कोशिश करनी है कि खाने के फ़ौरन बाद वेट चेक ना करें। तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हों खाना खाए हुए, तब आपने अपना वज़न चेक करना है और मिनिमल क्लॉथ्स यानी कम से कम कपड़ों के साथ अपना वज़न चेक करना है आपने। और उसको भी किसी डायरी में या उसी नोट्स के साथ जहाँ आपने अपने इंचेस लिखे हैं वहीं पर ही आपने अपना वेट भी लिख लेना है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरे स्टेप में आपने निकाल लेनी है अपनी कोई टाइट जीन्स जो कि आपको बहुत टाइट है, या शर्ट जो कि आपको बहुत टाइट है, या कोई ड्रेस जो आप अभी नहीं पहन सकते क्योंकि वो बहुत तंग हो गया है या बहुत टाइट है आपको। तो बस उसको आपने पहनना है और अपनी फुल लेंथ पिक्चर खुद ले लेनी है या किसी घर वाले की मदद से एक पिक्चर ले लेनी है फुल लेंथ। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शर्ट मुझे कितनी टाइट है और पिक्चर में मैं इस शर्ट में कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। 4th स्टेप आ गया कि आपने अपना आइडियल बॉडी वेट चेक करना है। अब वो कैसे चेक करना है, मेरी एक पहले की वीडियो है जो यहाँ पर मेंशन है, जाकर उसको देखें और फिर मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपका आइडियल बॉडी वेट कितना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कहाँ तक अपना वेट कम करना है, कहाँ तक लेकर जाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो IBW जो भी आइडियल बॉडी वेट आपका आया है एग्जैक्टली आपने उसी पर ही लेकर आना है। उससे 5-6 किलो ऊपर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपका वज़न 70 किलो है अभी और आपका आइडियल बॉडी वेट 55 किलो आया है। तो अगर आपका वेट कम हो के 60 किलो पे भी आ जाता है तब भी आप नॉर्मल होंगे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 55 किलो ही एग्जैक्ट लेकर आएँ। सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ तक अपना वज़न लेकर जाना है। फिर आ जाता है 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में आपने जनाब क्या करना है कि डायरी पकड़नी है और याद करना है कि पिछले हफ्ते आपने क्या क्या खाया है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपको याद हों, अगर कुछ भूल भी गया है तो खैर है। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपको याद ही होंगी कि पिज़्ज़ा खाया था, बर्गर खाया था, फलानी चीज़ खाई थी, कितनी रोटियां खाई थी, ये सब आपने लिख लेना है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे हफ्ते में कितनी अनहेल्दी ईटिंग हुई है। 6ठे स्टेप में आपने क्या करना है कि उसी डायरी पर नीचे आपने लिखना है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है। हो सकता है आप रोज़ाना वॉक करते हो तो आपने लिख लेना है कि मैं 30 मिनट वॉक करता हूँ या 40 मिनट करता हूँ, या हो सकता है आप सिर्फ पूरे दिन बैठे रहते हो या लेटे रहते हो, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। या हो सकता है आप ऑफ़िस जाते हो, ऑफ़िस वर्क करते हो, वो आपने लिखना है कि ऑफ़िस का काम करता हूँ। अब ऑफ़िस जाता कैसे हूँ या जाती कैसे हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाती हूँ, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाती हूँ या जाता हूँ तो वहाँ तक कैसे जाता हूँ, पैदल जाता हूँ या गाड़ी पर या रिक्शे पर जाता हूँ। और अगर घर पे हूँ यानी कि हाउसवाइफ हूँ या घर पे रहता हूँ तो मेरी क्या एक्टिविटी है, मैं घर के काम करती हूँ या नहीं करती, या क्या क्या काम करती हूँ, ये सब आपने लिख लेना है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने फ़िज़िकल एक्टिव हैं, कितने काम करते हैं घर के या बाहर कितना चलते फिरते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। अब ये सारा आपने लिख लिया, ठीक है। और अब
आगे आपने अपना एक प्लान बनाना है। वो कैसे बनाना है कि आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने क्या क्या अनहेल्दी खाया, अब उससे आपने निचोड़ निकाल लेना है कि मैंने अनहेल्दी ईटिंग नहीं करनी, मैंने हेल्दी खाना है। और जितनी भी आप जो भी चीज़ आप जितनी भी खाते हैं, जैसे कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो उसको 1 कर देना है, 1 पूरी रोटी बड़ी रोटी खाते हैं तो उसको हाफ़ कर देना है, चावल जितने खाते हैं उसको हाफ़ कर देना है। इस तरह हर चीज़ को अपना हाफ़ कर देना है, चीनी को छोड़ देना है खाना। रोज़ की बेसिस पे आप चीट डेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक अपना खुद प्लान बना लेना है, ठीक है। अब फिज़िकल एक्टिविटी उसमें आपने ऐड करनी है। अगर आप 30 मिनट रोज़ाना वॉक करते हैं तो उसको 40 मिनट पर ले जाएं। अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो 30 मिनट वॉक करना शुरू कर दें। अगर आप घर के काम करती हैं तो उसमें थोड़ी सी वॉक को भी शामिल कर लें। और अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा पूरा प्लान। अब आपने जो भी अपने इंचेस, वेट ये सब लिखा, उसको ये प्लान फॉलो करने के बाद 1 महीने तक वज़न चेक नहीं करना, कुछ भी चेक नहीं करना। 1 महीने के बाद वो सब कुछ चेक करना है। जो आपने इंचेस लिखे थे वो उसी तरह से दोबारा आपने चेक करने हैं, लिख लेने हैं। वज़न दोबारा चेक करना है, लिख लेना है। हो सकता है कम ना हुआ हो सकता है थोड़ा सा हुआ हो, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना, होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा। और जो कपड़े आपने पहने थे वो भी लाजमी चेक करने हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि पहली बार मैंने पहने थे तो बहुत टाइट थे और अब थोड़े थोड़े लूज़ हो रहे हैं, उसमें पिक्चर भी दोबारा बना लेनी है। फिर अगले महीने दोबारा आपने हेल्दी ईटिंग करनी है और महीने बाद दोबारा ये सब चेक करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि इंचेस कम हो रहे हैं या नहीं, कपड़े खुले हो रहे हैं या नहीं, और वज़न कम हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपनी मदद आपके तहत वज़न कम कर सकते हैं। तो थे ना ये इंटरेस्टिंग स्टेप्स। अगर आपको ये स्टेप्स, ये तरीका अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये काफ़ी हेल्पफुल है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।